ये अलीगढ़ का घर है। 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का ये कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि ये गवाह है उस ईमानदारी का जिसकी कीमत इस परिवार ने अपना खून बहा कर चुकाई है। साल 2008 में जब रिंकू सिंह राही उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी थे और मुजफ्फरनगर में तैनात थे, तब उन्होंने स्कॉलरशिप और फी रीइंबर्समेंट स्कीम में चल रहे एक महाघोटाले का भांडाफोड़ किया था। लेकिन उन्हें इसकी कीमत क्या मिली? साल 2009 में जब वो बैडमिंटन खेल रहे थे, तब उन पर कातिलाना हमला हुआ, गोली लगी और उनकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन इस जांबाज ने घुटने नहीं टेके। साल 2022 में दिव्यांग कोटे से सिविल सेवा परीक्षा पास करके वो आईएएस बने। लेकिन ईमानदार अधिकारी का हश्र इस व्यवस्था में क्या होता है, इसकी बानगी एक बार फिर जालौन में देखने को मिली है। ये अलीगढ़ में रहने वाले रिंकू सिंह राही के बुजुर्ग पिता रघुवीर सिंह कुशवाहा हैं। उनकी आंखों में बेटे की ईमानदारी का गर्व भी है और व्यवस्था के प्रति गहरा रोष भी। रघुवीर सिंह बताते हैं कि मेरा बेटा हमेशा ईमानदारी से काम करता है। वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की अनियमितता को कभी बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे को ईमानदारी की राह पर चलने की कीमत कई बार विरोध और दबाव के रूप में चुकानी पड़ी है, लेकिन उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हमें अपने बेटे पर गर्व है और हमें पूरा विश्वास है कि वो आगे भी निष्पक्ष और निडर होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह कुशवाहा है। अच्छा, ये बताइए कि रिंकू सिंह राही के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं और उनके समर्थन में मार्च वगैरह निकाले जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए? देखिए, उनका काम जो माफिया लोग हैं, जो पहले थे मलाई मारते आए हैं, जो पहले थे गरीब लोगों को दबाते आए हैं और अपना अधिकार जमाते आए हैं, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। और हाँ, जो आम जनता है, आम जनता के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। अब मान लीजिए तुम अवैध काम कर रहे हैं, तुम्हारे टोल चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, बगैर कोई अनुमति नहीं है या कोई कागज़ पूरे नहीं है, तो भाई उसकी ड्यूटी बनती है। वो आईएएस अफसर है और वो उसने जब एसडीएम का कारोबार संभाल रहा है वहाँ जौन मजिस्ट्रेट का, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई कागज़ दिखाओ। और उसके आरोप तो मुझे लगा रहे हो कि हाथ मारने की कोशिश की है, मुँह में हाथ मारा नहीं, वो भी कह रहे हैं जब आते हाथ मारने की कोशिश की है। तो वो ऐसा किसी में नहीं कर सकता, न वो किसी से ज़्यादा गुस्सा होता कभी। वो कानून का बड़ा पालन करता है अच्छे। और इसीलिए उस पर ये तमाम दुनिया के आरोप, इसीलिए जनता उसके साथ है। क्या होना चाहिए? क्या चीज़ गलत हो रही है उनके साथ? उनके साथ में ये गलत हो रही है कि शासन को ये संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ऐसे ईमानदार अधिकारी नहीं रहेंगे तो शासन का जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, उनका कैसे आदेश का पालन होगा? फिर तो कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। अगर अधिकारी ऐसे दबते रहेंगे, छोटी कोई आरोप लगा देने, तो अधिकारी ऐसे दबते रहेंगे तो कोई काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। भाई अधिकारी का साथ देना चाहिए शासन। तरीके का आरोप उनके ऊपर लगा के उनको थप्पड़ मारने की कोशिश जो निराधार है, बिल्कुल निराधार, झूठ है, ऐसा नहीं कर सकता। हमारा बच्चा है, हुआ हम बचपन से जानते हैं, वो किसी के बारे में गलत नहीं कर सकता। हाँ, कानून का पालन पूरा, कानून के दायरे में काम करता है पूरा वो। तो सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से ये कहना चाहते हैं उसका साथ देना चाहिए और जो निराधार है इस पर कोई गौर न करे और उसे फिर से अच्छे से अच्छा पद दिया जाए जिससे वो अच्छा काम कर सके, सरकार का जो आदेश है उनका पालन कर सके। सरकार के आदेश का हमेशा को पालन करता है। कोई सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, उसे ये भी नहीं है कि सरकार कौन सी या क्या है। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन अधिकारी रहता है। अधिकारी को काम करना चाहिए जनता के बीच में जो उसका नियम है, नियम के अनुसार, और वो करता रहता है और इसीलिए जनता उसके साथ है। तो क्या सिद्धांतों पर अड़े रहने की सजा फिर से दी गई है? जालौन में तैनात उप जिला अधिकारी रिंकू सिंह राही का अचानक तबादला कर दिया गया और उन्हें उरई में एसडीएम बना दिया गया। उनकी जगह राकेश कुमार सोनी को जालौन का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी इस फेरबदल को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन हकीकत की क्रोनोलॉजी कुछ और ही इशारा करती है। ये तबादला जालौन के जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे के आदेश पर ठीक उसी घटना के बाद हुआ जब राही और बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के बीच कथित कहासुनी और धक्का मुक्की हुई थी। घटना 23 जून की है।
आईएएस रिंकू सिंह राही नियमों के खिलाफ चल रहे एक कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पहले से ही बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन मौजूद थे। देखते ही देखते नियमों की दुहाई देने वाले आईएएस और सत्ता के रसूखदार नेता के बीच में बहस शुरू हो गई। बीजेपी नेता का आरोप है कि कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एसडीएम ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की, जो उनके चेहरे पर ना लगकर उनके हाथ पर लगा। ये पूरी घटना वहां पास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। निरंजन ने तुरंत इसकी लिखित शिकायत और सीसीटीवी फुटेज जिलाधिकारी राजेश पांडे को सौंप दी। आरोपों को लपकते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी और राही का पत्ता जालौन से काट दिया गया। तबादले की खबर सुनते ही शिकायतकर्ता रामराजा निरंजन ने मीडिया के सामने आकर जिला प्रशासन का धन्यवाद किया, लेकिन उनका मन इतने से नहीं भरा। निरंजन का कहना है कि सिर्फ तबादला कोई समाधान नहीं है। जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एसडीएम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी सम्मानित नागरिक को ऐसे बेइज्जती का सामना न करना पड़े। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब राही का बीजेपी नेताओं से विवाद हुआ हो। करीब 1 महीने पहले बीजेपी विधायक गौरीशंकर वर्मा ने भी जालौन में रिंकू सिंह राही के काम करने के तरीके पर सार्वजनिक रूप से अपनी गहरी आपत्ति जताई थी। साफ है कि राही का नियम कानून से काम करना सत्ता के सूरमाओं को रास नहीं आ रहा था। रिंकू सिंह राही का विवादों से नाता नया नहीं है, क्योंकि उनका समझौता न करने का मिजाज पुराना है। साल 2025 में शाहजहांपुर में पहली तैनाती के दौरान उन पर आरोप लगा कि कचरा फैलाने की सजा के तौर पर अदालत के एक क्लर्क से उठक बैठक लगवा दी गई। वकीलों ने भारी विरोध किया, लेकिन राही पीछे नहीं हटे। वो खुद प्रदर्शन कर रहे वकीलों के बीच पहुंचे और कान पकड़कर सार्वजनिक रूप से खुद उठक बैठक लगा दी। उन्होंने संदेश दिया कि नियम और सजा सभी पर बराबर लागू होनी चाहिए। इस घटना के बाद उन्हें लखनऊ स्थित राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। वहां जब उन्हें कोई काम नहीं दिया गया तो उन्होंने नाराज होकर इसी साल 26 मार्च को ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो बिना सरकारी काम किए मुफ्त की सैलरी नहीं खाना चाहते। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें वापस पुराने पीसीएस पद यानी जिला समाज कल्याण अधिकारी पर भेज दिया जाए, ताकि वो सीधे जनता की सेवा कर सकें। इसके बाद उन्हें जालौन भेज दिया गया। वहां पर भी कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई करते ही वो व्यवस्था के चक्रव्यूह में घिस गए। राही का फोन बंद है। उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनका अतीत सब कुछ बयां कर रहा है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि इस 5 सदस्यीय जांच टीम की समिति की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।